कांग्रेस कार्यालय में यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी की ओर से नशा नहीं रोजगार दो के मुद्दे पर कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। इस दौरान यूथ कांग्रेस प्रदेश महासचिव एवं यूथ विधानसभा अध्यक्ष ने बीजेपी पर नशे का कारोबार करने का आरोप लगाया, तो बीजेपी पर तंज करते हुए कहा कि जहां भी बीजेपी की सरकार है वहां ही नशे की बड़ी खेप बीते दिनों में पकड़ी गई थी। तो वहीं इस कारोबार में भाजपा सरकार पर श्रेय देने का आरोप लगाया, तो वहीं उन्होंने नशे का कारोबार देश भर के लोगों के लिए घातक होना बताया। यूथ कांग्रेस की ओर से 16 अक्टूबर को दिल्ली में इस मुद्दे पर सरकार का घेराव करते हुए नशे के सौदागरों पर कार्यवाही की मांग करेंगे। मैं आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं कांग्रेस कार्यालय में। नौकरी दो नशा नहीं कार्यक्रम को लेकर के 16 अक्टूबर को दिल्ली में संसद घेराव का कार्यक्रम रखा गया है। जिस तरीके से आप देख रहे हो, इस देश में तानाशाही रवैये में नरेंद्र मोदी जी की सरकार में इस देश के युवाओं को किस तरह से भटकाया जा रहा है, इस देश के युवाओं को नौकरियां नहीं दी जा रही, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और एक माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कितना खर्चा करते हैं कि वो कहीं अच्छी नौकरी करेगा। लेकिन जिस तरीके से आप हमारे पास में जो मध्य प्रदेश जो राज्य है वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वहाँ पर इतना बड़ा जो व्यापार चल रहा है, आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले ही वहाँ पे एमडी ड्रग्स के बारे में वहाँ पे 18,500 करोड़ की जो ड्रग्स पकड़ा गई है। तो मैं पूछना चाहता हूँ वहाँ की भारतीय जनता पार्टी के सरकार को और वहाँ के मुख्यमंत्री को भी और उप मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ के युवाओं को किस प्रकार से और देश के युवाओं को किस प्रकार से भ्रमित किया जा रहा है, उनको किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। तो इस कार्यक्रम को लेकर के हम दिल्ली में संसद घेराव का कार्यक्रम करेंगे और हम ज़्यादा से ज़्यादा बांसवाड़ा, देवपुर, डूंगरपुर और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग यहाँ से वहाँ जाएंगे और इस तानाशाही जो सरकार है उसको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे और हम इसको ब्लॉक स्तर पे भी इस आंदोलन को चलाने की पूरी कोशिश करेंगे। कब जा रहे हैं दिल्ली? 16 अक्टूबर को। प्रदेश के नेता भी रहेंगे शामिल? जी हाँ, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी सारे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, जिले के जिला अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष और सभी पदाधिकारी वहाँ बस के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जा करके वहाँ पे अपना शक्ति प्रदर्शन का काम करेंगे। बांसवाड़ा जिले में भी है वो नशे की जो खेप है वो लगातार मध्य प्रदेश से आ रही है, क्या इसको लेकर भी कांग्रेस आंदोलन करेगी? बिल्कुल, जिस तरीके से आप अभी ये पूरे देश का मुद्दा बन गया है और हम चाहते हैं कि ये बातें वास्तव में पता लगनी चाहिए कि देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। पहले क्या बोलते थे, हम रोजगार देंगे, लेकिन अभी तक कई युवाओं को रोजगार नहीं मिला है और आए दिन हम अभी कुछ सालों पहले ही गुजरात में भी 3,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई। तो क्या हो रहा है देश में, हम पूछना चाहते हैं हम मोदी जी को। और इस प्रकार की ये गतिविधियां कब तक होती रहेगी? ये आम जन सुरक्षित नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप देख रहे हो, हमारे मध्य प्रदेश में 1814 करोड़ की जो एमडी ड्रग्स पकड़ाई है, वहाँ पे बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की नाक के नीचे इतना बड़ा खेल जो रचा जा रहा है, वहाँ की सरकार मतलब ये मिली भगत के कारण ही हो सकता है और उसके कहीं ना कहीं बीजेपी वालों नेताओं के साथ जो एमडी ड्रग्स जो ओनर था, जो फैक्ट्री जिसकी थी, उसने वहाँ पे इतनी बड़ी जो खेप चल रही थी और वो आज से नहीं, पिछले 6 महीने साल भर से जो फैक्ट्री चल रही थी, जो सीएम के जो वहाँ का जो सीएम है बीजेपी का, उसके नाक के नीचे इतना बड़ा खेल जो रचा जा रहा है भोपाल के अंदर। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि ये सरकार की मिली भगत के कारण ही हो सकता है। ये उसी को लेकर हमने 16 अक्टूबर के दिन दिल्ली में संसद घेराव हल्ला बोल कार्यक्रम रखा गया है और हम इस माध्यम से रोजगार दो नशा नहीं, इस कैंपेनिंग के द्वारा हम इस बीजेपी सरकार को चेताना चाहते हैं। आप देख रहे हो राजस्थान सरकार आज पिछले 10 महीने से जो पर्ची सरकार बनी थी, उस पर्ची सरकार ये ऐसा है कि सरकार नहीं, एक सर्कस चल रहा है पूरे प्रदेश के अंदर। ना अभी तक नौकरियों की बात करते हैं, मोदी जी कहते थे हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, नौकरियां तो दूर की बात है और नशे की खेप इतनी बड़ी उनकी, जहां बीजेपी की सरकार इतनी बड़ी खेप पकड़ा रही है, वहां पे जो इतनी बड़ी संख्या में जो चल रही है, 1814 करोड़ किसको कहते हैं? अगर ये न्यूज समझ लो, 18 लाख युवा इससे नशे में लिप्त हो सकते हैं। वो जो सरकार गुजरात की पुलिस पकड़ती है, ये गुजरात सप्लाई हो रहा था ये। तो मैं कहना चाहता हूँ वहां पे भी बीजेपी की सरकार है, तो ये जहां जहां बीजेपी की सरकार है, ये उस
आंदोलन के तौर पे ये करना चाहिए। ये सरकार को हम चेताएंगे। यूथ कांग्रेस पूरे पुरजोर तरीके से जमीनी स्तर पर इसको जिले में, वार्ड में, गांव-गांव, पंचायत वाइज में इसका आंदोलन करेगी। ये कैंपेनिंग के द्वारा हम इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो 16 तारीख को उनका पदभार ग्रहण भी है, उसी के सिलसिले में यहाँ से और ये कैंपेनिंग के द्वारा हम सब बांसवाड़ा युवा कांग्रेस पूरी पुरजोर हजारों की तादाद में 16 तारीख के दिन शिरकत लेगा और इसी के द्वारा हम चेताएंगे सरकार को। ये पुरजोर तरीके से इसका हम विरोध भी करेंगे और सरकार को, जो नींद में सोई हुई सरकार है, मोदी जी की भजनलाल सरकार है, पर्ची सरकार जिसे कहते हैं, उनको भी हम नींद से जगाने का काम करेंगे। बस इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।